हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल स्कूल एग्जाम नॉलेज पर स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा छत्तीसगढ़ प्रयास आवासीय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2025-26 में हेतु अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो, आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना, रोज क्लास आपको रहती है आपके लिए। तो नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय, जो कि आप सभी को पता है, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे आवासीय विद्यालय हैं और इनके लिए प्रवेश परीक्षा होती है। तो आप सभी 19 दिसंबर से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं। तो बच्चों, आप फॉर्म भरा लें और जो कि लास्ट डेट है आपकी 21 जनवरी 2025 को है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। अगर कोई आपके नज़दीक हैं तो उनके पास शेयर करिए और सब्सक्राइब, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल एग्जाम नॉलेज। चलिए, तो आप शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। और यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन। तो सोशल साइंस से लिए हैं। यहाँ पर देखिए, बंगाल विभाजन किस नीति के तहत किया गया था। तो हम पहले वन लाइनर है, यहाँ पर उत्तर आपको डिवाइड एंड रूल, ठीक है ना। तो यहाँ पर बंगाल वाज डिवाइडेड अंडर द पॉलिसी ऑफ, मतलब किस बंगाल विभाजन किस नीति के तहत किया गया था। तो ये क्वेश्चन है, इस टाइप से प्रीवियस क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर उत्तर मिल जाएगा। ये फर्स्ट का क्या हो जाएगा, डिवाइड एंड रूल। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, ब्रिटिश कम टू इंडिया, मतलब यहाँ पर क्या है, ब्रिटिश भारत में किस रूप में आए थे। यज ट्रेडर्स, मतलब क्या है, व्यापार के रूप में। इसका मतलब होता है बच्चों व्यापार के रूप में आए थे ब्रिटिश। अब कब आए थे इसकी जानकारी हमें पता होना चाहिए। सन 1600 ईस्वी पर आए थे। अब इसके बाद देखिए, ब्रिटिश मतलब क्या होते हैं बच्चों, अंग्रेज। अंग्रेज जो होते हैं, अंग्रेज, इन्हीं को कहते हैं अंग्रेज। जो इंग्लैंड है, ठीक है ना, इंग्लैंड से आए थे ब्रिटिश, उन्हीं को कहते हैं जो भारत पर अपने राज्य पर आए थे कब्जा करने। और बहुत सारे लूट मार उन्होंने किया है, लूट लाट के चले गए हैं, बहुत गुलाम किए थे अंग्रेजों ने। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। ये यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग, तो वास्को डिगामा। तो आप सभी को पता होना चाहिए, भारत की सबसे पहले कौन आया था जो यूरोप से व्यक्ति थे, वास्को डिगामा। तो आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए, इंग्लिश वर्जन भी आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया वाज डिस्कवर्ड बॉय, तो किसके द्वारा यहाँ पर हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025-26 के लिए एंट्रेंस एग्जाम कक्षा 9वीं के लिए। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट बैटल ऑफ प्लेसी वाज फाउट इन द ईयर, मतलब प्लासी का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 1757 में। एक और आता है बच्चों, प्लासी बक्सर का युद्ध, वो क्या होता है 1764 में। बक्सर का युद्ध आपको पता होना चाहिए, बक्सर का युद्ध, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा कौन सा यहाँ पर ये रहेगा, जो कि 1757 में। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पर इन इंडिया द फर्स्ट जेनेसिस ऑफ हेल्ड इन द ईयर, तो 1872 में आपको नोट कर लेना। वन लाइनर क्वेश्चन बच्चों, इसमें क्या है, अभी ऑप्शन नहीं है, आपको केवल उत्तर यहाँ पर दिए हैं कि हमें अभी रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी एक राजद्रोही मिडिल टेम्पल वकील हैं जो अब एक अधनंगे फकीर के रूप में दिख रहे हैं, यह कथन किसने कहा था। तो वेस्टर्न चर्चिल, जो मतलब वो क्या थे, अंग्रेज थे, ठीक ना, अंग्रेज। इस तरीके से ये कथन किसने कहा था, अंग्रेज ने कहा था महात्मा गांधी जी के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बच्चों देखिए, यहाँ पर शिक्षा का अधिकार, RTE, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन क्या कहता है, शिक्षा का अधिकार कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री मतलब क्या मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, फ्री शिक्षा मिलेगा। इसलिए तो बच्चों, आप सभी को पता होगा कि भारत के सभी राज्यों में पहली से लगा के 8वीं तक पास हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये संविधान कब अस्तित्व में आया था, 2009 में। तो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, सभी को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सभी को फ्री शिक्षा, मुक्त शिक्षा मिलेगी। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो सारनाथ। तो यहाँ पर क्या पर दिया था बच्चों, सारनाथ। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं सोशल साइंस प्रयास आवासीय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो बताइए किस गुप्त शासक को। तो यहाँ पर देखिए क्या आंसर इसका, समुद्रगुप्त
गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो हमारा समुद्रगुप्त आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोला गुफाओं में विष्णु को नरसिंह के रूप में दिखाने वाली भित्ति चित्रकारी किस काल की है? तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रकूट काल की, राष्ट्रकूट। तो जो राष्ट्रकूट, अब देखिए एरोला की गुफाएं कहाँ पर है समृद्ध बच्चों? महाराष्ट्र में। तो आपसे पूछे कहाँ पर है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में। तो राष्ट्रकूट कौन से वंश के बनाए थे? राष्ट्रकूट ने बनाए थे, राष्ट्रकूट, ठीक है ना। राष्ट्रकूट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर विष्णु से, यहाँ पर एलोरा गुफाएं और इसके बाद बहुत सी भी गुफाएं वहाँ पर रहती हैं। तो आपको ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं। अब इसके बाद देखिए मैगस्थनीज किसके राजदूत थे? तो सेल्कस, किसके? सेल्कस निकेटस, तो सेलुकस निकेटस। तो आपको ये पता होना चाहिए। हुज इमेजिन वाज मैगस्थनीज राजदूत थे, किसके राजदूत थे? तो यहाँ पर सेल्कस निकेटस के। तो यहाँ पर हमारा आंसर ये सही रहेगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ के किस मंदिर निर्माण को प्रसाद योजना के तहत स्वीकृति दी जा रही है? तो यहाँ पर प्रसाद योजना के द्वारा छत्तीसगढ़ से हैं। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर दंतेश्वरी टेम्पल, जो दंतेश्वरी मंदिर है वहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो प्रसाद योजना के तहत स्वीकृति दी जा रही, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था बच्चों? यहाँ पर 2015 को। देखिए नीति आयोग क्या होता है, एक पहले क्या चलता था? योजना आयोग। योजना आयोग मतलब था बच्चों साल भर में जो भारत सरकार के द्वारा जो काम चलाते थे उनको हम योजना आयोग। अब इसकी जगह 2015 में हमारे मोदी जी ने क्या कर दिए, जब प्रधानमंत्री बने मोदी जी तो उन्होंने नीति आयोग की स्थापना कर दी है, ठीक ना। नीति आयोग, अब पूरा जो नीति आयोग है क्या करना है, कैसे नियम अपने चलाना पूरे साल भर का, यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा ही चलता है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संचय किसका एक फलन है? तो यहाँ पर इनकम हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में संघीय कार्यपालिका में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नहीं थे, तो यहाँ पर सभी जो हम लिखेंगे संघीय कार्यपालिकाओं के, तो यहाँ पर देखिए संघीय कार्यपालिका क्या आ जाएगा, तो आपकी न्यायपालिका, तो ऐसे संघीय रहते हैं न्यायपालिका जो न्याय, ठीक है ना, न्याय से संबंधित रहते हैं, और एक और भी पालिका रहते हैं। तो इस तरीके से अपने क्या है, तो सभी ऑप्शन थे न्यायपालिका, ठीक है ना। तो बच्चों आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।